Very good morning to all of you. This is mentor Balakrishna. Welcome to our channel Super Matrix. ब्लड रिलेशन का कुछ टॉपिक हमने आपको बहुत सारे वीडियो बताया है और आज हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो बहुत लेंथी होते हैं। अब थोड़ा सा लेवल हम इसका बढ़ाते हैं आज। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आपको ध्यान है। स्टेटमेंट आपके बहुत बड़े हैं तो घबराइए नहीं। सेंटेंस को आप क्या करिए, पिक्चर के फॉर्म में बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिससे क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन एंट्रेंस में लेंथी रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं उसको आपको टेक्निक देखना है। तो टेक्निक क्या है, इसमें स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हैं और इसका साइड में हम इसका रफली बनाते जाएंगे डायग्राम। देखिए, देयर आर 7 पर्सन इन अ फैमिली नेमली वाई जेड एक्स डब्ल्यू वी यू एंड टी। एक परिवार में टोटल 7 सदस्य हैं जिसके नाम है वाई जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू एंड टी। उसके बाद कहना ऑल ऑफ देम रिलेटेड विद ईच अदर इन ऑर्डर, मतलब इसको क्या किया गया, एक सिक्वेंशली ऑर्डर में रखा गया है। ऑल्सो ईच पर्सन हैज अ डिफरेंट एज, हर पर्सन की एज क्या है, अलग अलग दिया गया इसमें। और जेड इज ओल्डर देन वाई, जेड क्या है, जेड क्या है, वाई से ओल्डर, मतलब वाई से बड़ा है। एक रफली बना दे रहे हैं यहाँ पे समझाने के लिए। जेड क्या है, वाई से बड़ा है, बट यंगर देन v, मतलब v से छोटा है लेकिन y से बड़ा है, मतलब कि प्रायोरिटी में पहले ये आएगा उसकी एज, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये। क्योंकि आपको जो 7 सदस्य है उसको आपको क्या करना है, एक मैनुअली आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है एक असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा मतलब सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें आपका एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना है। जो सबसे ज्यादा एज होगा उसको हम टॉप पे रखेंगे, जो सबसे कम होगा उसको बॉटम में करेंगे। अब इसके बाद स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम क्या कर रहा है। इसके बाद ही कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा, थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द इन द फैमिली इज 48 ईयर। मतलब टोटल 7 सदस्य, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग हैं, जिसमें से ये कह रहा है कि द थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली इज 48 ईयर ओल्ड। मतलब जो थर्ड पोजीशन पे है उसकी एज कितनी है, 48 है। ये आपको क्लियर है। इसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन का मतलब देखते हैं, पढ़ते हैं। Y इज सिस्टर ऑफ Z, तो Y क्या है, रफली आप बना दे रहे हैं, Y सिस्टर है, मतलब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा रफली किया। Y सिस्टर है किसकी, Z की, हमने ये बना दिया। अब इसके बाद देखिए, Y इज सिस्टर ऑफ Z, X इज द फादर ऑफ Z, और X क्या है, फादर किसका, Z का। तो x यहाँ बना दे, फादर है क्या, मेल है, तो इसको ऐसे बना दिया। और ऊपर जनरेशन है ये। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जनरेशन में टोटल 3 फैमिली में 3 जनरेशन का ही पीढ़ी का ही दिखाया जाता है, क्योंकि उसके बच्चे, उसके पिता और उसके ग्रैंडफादर, उसके ऊपर का नहीं पूछा जाता। इसके बाद देखिएगा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, x इज द फादर ऑफ जेड हो गया। द थर्ड यंगेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज 45 ईयर ओल्ड। थर्ड यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब जो सबसे छोटा होगा, छोटे से हम आगे चलेंगे बढ़ते हुए, तो थर्ड यंगेस्ट मतलब पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पोजीशन पे उसका एज कितना है, 45 इयर्स एज है। अब W इज द ओल्डेस्ट लिखा है, W इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली। W क्या है, उस परिवार में सबसे बड़ा आदमी जो भी हो सकता है, मेल भी, जेंडर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन बस यहाँ बोला है जो फर्स्ट होगा, यहाँ पे जो सबसे पहला जो होगा, जो जेंडर होगा वो क्या होगा अभी क्लियर नहीं, लेकिन W होगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है, Y इज द नीस ऑफ यू। नीस का मतलब क्या होता है आपका, भतीजी या भांजा। तो अब यहाँ पे देखिए Y इज द नीस ऑफ यू। अब Y क्या है, मतलब नीस है, मतलब क्या होगा, उसके पापा, मतलब Y मतलब एक्चुअल में ये दोनों भाई बहन है। अब भाई बहन है नहीं पता, जेड का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन Y क्या है, भतीजी या क्या होगी, भांजी। तो अब यहाँ पे नीस का मतलब क्या, उसके पापा का क्या होगा, भाई, बदलनी रिलेशन होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे ये X होगा, और X पता है क्या है आपको, मेल है, इसका भाई क्या होगा, बदलनी ये होगा, सही है, बोलिए। तो ये क्या है, Y इज द नीस ऑफ यू। तो ये देखिए U यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके फादर के जो भाई होंगे वो क्या होगा, Y क्या होगा, U का क्या होगा, भतीजी होगी, Y क्या होगा, भतीजी होगी U का। अब इसके बाद देखना है, इसके बाद क्या है, U इज द हस्बैंड ऑफ T। अब U क्या है, हस्बैंड, इसलिए हमने क्या किया, मेरे वैसे भी कह रहा है क्या नीस है, लेकिन अभी क्लियर नहीं था,
ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर कब हुआ, जब वो हस्बैंड बना। तो वाई क्या है, देखिए अब यहाँ पे देखिए वाई क्या है, इसकी वाई क्या है, इस डॉटर है इसकी, तो इसकी जो फादर होंगे उसका जो भाई होगा वो क्या होगा, इसका चाचा होगा या फिर कोई बड़े पापा होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, नीस वाई इज द नीस ऑफ यू। उसके बाद कर रहा है यू इज द हस्बैंड ऑफ टी, तो इसका मतलब इसका जो मैरिड कपल है यू टी क्या आपस में मैरिड कपल है। अगर ये मेल है तो क्या होगा, ये फीमेल होगा। क्लियर हो गया। अब हु, अब देखिए यहाँ पे लग गया हु किसको कनेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को। तो टी इज नॉट सिस्टर ऑफ एक्स। अब टी क्या है, सिस्टर नहीं है एक्स की। क्लियर दिख रहा है, क्योंकि मैरिड कपल हो गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं वी एंड यू आर मैरिड कपल। अब यू और वी क्या है, मैरिड कपल है। अब परिवार में सबसे बड़े कौन है, मतलब जो पहला जनरेशन होगा वो कौन है, डब्ल्यू और वी का होगा, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर ही तो होगा, इसके ऊपर ही होगा। तो आप देखिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे बना दे रहे हैं समझने के लिए, जिससे आपको क्लियर होगा। ये एक्स है, ये यू, और ये हस्बैंड वाइफ हो गए, इसकी लड़की जेड। अभी इसका रिलेशन नहीं पता, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन में दो लोग हैं जो मैरिड कपल है, वी और डब्ल्यू। अब इसके बाद अभी वी डब्ल्यू कहाँ, यहाँ मान लीजिए वी और डब्ल्यू होगा, मैरिड कपल है इसलिए वी डब्ल्यू। अब जेंडर दोनों का डिफाइन नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक्स मदर इज 59 ईयर ओल्ड। अब एक्स की जो मदर है, एक्स मदर जो उसकी एज कितनी है, 59 है। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि इसका पोजीशन क्या, क्योंकि इसको हमको पूरे सीक्वेंस ऑर्डर में भी लिखना है। x इज ओल्डर देन u एंड t, और x क्या है, u और t से, u एंड t से ओल्डर है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी पहले होगी। अब उसके बाद लिखा है ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज मेल मेंबर। अब देखो सबसे ओल्डेस्ट लोग है, दो लोग हैं, u और v, मतलब वो क्या ग्रैंडपा हो गए। अब ये ग्रैंडपा हो गया, मतलब इसमें भी क्लियर हो गया कि w क्या है, मेल है। जब ये मेल हो गया तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, फीमेल होगा, और इसकी पीढ़ी इस तरह से चलेगी। अब देखिए फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज मेल। फोर्थ मतलब 1 2 3 4, ये क्या है आपका मेल है, और ये भी आपको पता चल गया कि ये भी मेल है। इतना आपको डेटा क्लियर हो गया। अब इसी को क्या करना है, जो 7 लोग है इसको आपको अरेंज करना है सिक्वेंसली। तो हमने क्या किया, एक वर्टिकली इसको ड्रॉ किया, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 परिवार को हमको अरेंज करना है। पहला चीज ये पता हमें चाहिए, डब्ल्यू पहले क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू है जो मेल है, ये मेल हो गया, ठीक। सेकंड का पता नहीं। थर्ड में क्या है 48, वो जिसका एज 48 होगा। चौथे पे क्या है मेल, यहाँ पे मेल आएगा, मेल में कौन आएगा अभी क्लियर नहीं है, बॉक्स बना दिया। उसके बाद क्या है 45 हमने यहाँ तो सबसे पहला देखिए टॉप पे ये हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा क्लियर नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता है, इस डायग्राम से देख के पता चल रहा है जो थर्ड जनरेशन के आएंगे वाई और जेड है, क्योंकि जो सबसे छोटे होंगे यही होंगे, इससे छोटा तो कोई है नहीं। और सबसे बड़ा कौन है, वी और डब्ल्यू मेल हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें ये ध्यान देना है कि वी और जेड, वाई और जेड में कौन सब छोटा होगा। एक चीज आपसे कह रहा है कि जेड क्या है, वाई से क्या है बड़ा है, लेकिन वी से छोटा है। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन हो गया, देखो वी तो सबसे ऊपर जनरेशन हो गया, और जेड और वाई की अगर बात करें तो जेड क्या होगा, वाई से बड़ा है। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो गया, वाई। तो वाई हमने यहाँ पे रख दिया, सही है। अब देखिए वाई क्या है, फीमेल है, तो इसका मतलब क्या होगा, सर्कल में होगा, क्लियर हो गया। जेड क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर होगा, अभी क्लियर नहीं है। एक चीज कह रहा है कि x की जो मदर है वो 59 ईयर है, तो x की मदर मतलब x की मदर कौन है, देखिए x की मदर कौन है, x की मदर मतलब यही है, क्योंकि ये क्या है हस्बैंड वाइफ, तो x की मदर क्या है v। अब यहाँ पे एज क्या है 59, तो इसका मतलब जो देखो एज ये बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब x की जो मदर है यहाँ पे तो मतलब 48 से तो प्लस ही होगा, क्योंकि 48 के बाद ही मतलब जो एज होगा 59 जो भी हो। अब 59 है तो देखिए यहाँ पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे टॉप पर क्या है, दोनों W या मेल है, क्योंकि सबसे टॉप पर कौन है, मेल है। तो x की जो मदर क्या है, फीमेल है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो W फिक्स हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा v, जिसकी एज कितनी है 59 है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इतना तो क्लियर हो गया।
अब देखिए यहाँ पे W का तो क्लियर हो चुका है। अब X और U, अब यहाँ पे X और U की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है X क्या है, U और T से बड़ा है, तो इसका मतलब X का जो एज होगा ऊपर होगा U से। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 48 पे थर्ड पोजीशन पे, देखिए थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली इज 48 ईयर ओल्ड। लेकिन इसका ये नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है। तो अगर मान लो यहाँ पे मेल भी हो सकता है फीमेल भी, अभी क्लियर नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेल होगा। तो अब देखो U और T क्या है, यहाँ पे U और T, यहाँ देखिए लिखा होगा U एंड T, देखिए U एंड T इधर लिखा हुआ है U is the husband of T, ये लिखा हुआ है U is the husband of, मतलब तो क्या है, दोनों मैरिड कपल हो गए। तो मैरिड कपल मतलब दोनों का जनरेशन क्या होगा, सेम जनरेशन में। तो अब इसके बाद ये पता है कि X U और T से क्या है, बड़ा है, तो X का जनरेशन ऊपर होगा और UT का नीचे होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर X ऊपर है तो U और T नीचे ही होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, UT नीचे। अगर मान लो X यहाँ करते हैं तो U इधर होगा या तो B होगा, तो ये दोनों नीचे है, तो इसका मतलब X आपका कंफर्म यही होगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों के लिए, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि X क्या है, U और T से बड़ा है, तो इसका मतलब X यहीं पे ही हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपको U और T दोनों नीचे करना है, ये दोनों फिक्स हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस है, तो इसका मतलब X कहाँ होगा, आपका इधर होगा। X क्या है आपका, यहाँ पे अभी जेंडर क्या है, मेल का है, तो यहाँ पे इसको बॉक्स कर देंगे। और V आपको पता ही है फीमेल है, W और V क्या है, हस्बैंड वाइफ है। अब बचा U और T, U और T आपको जेंडर क्लियर है, U मेल है और T फीमेल है। तो फोर्थ यहाँ पे पोजीशन पे आपको मेल चाहिए, इसमें कुछ भी है लेकिन पता नहीं है क्या होगा, मेल फीमेल की, यहाँ पे मेल। तो अब मेरे पास दो कैरेक्टर रह गए, दो लेटर U और T, और U हमें क्या पता मेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे U हो जाएगा और बचा आपका T, और T क्या है, फीमेल है। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन जेड का अभी क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यही छोड़ देंगे। और एज का भी अभी क्लियर हमें नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को फिर एक बार समझा दे रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, घबराई नहीं, क्वेश्चन का लेवल आज थोड़ा सा बढ़ाए हैं, एक बार फिर समझा दे रहे हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए एक परिवार में टोटल कितने 7 सदस्य हैं, टोटल फैमिली में 7 लोग हैं, कह रहा है ऑल ऑफ देम रिलेटेड विच ईच अदर इन ऑर्डर, और सब क्या एक ऑर्डरली सीक्वेंस में रखा गया है। ईच पर्सन हैज ए डिफरेंट एज, हर पर्सन की एज क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद कह रहा है वाई इज जेड इज ओल्डर देन वाई, जेड क्या है, वाई से बड़ा है, बट यंगर देन वी, लेकिन वी से क्या है, छोटा है, इसलिए हमने क्या है, पहले रफली बना दो उसको, जेड क्या है, वाई से क्या है, बड़ा है लेकिन वी से छोटा है। अब इसके बाद कह रहा है एक्स इज फादर ऑफ जेड, और एक्स का जो एक्स क्या है, फादर है जेड, इसका मतलब एक्स ऊपर होगा और जेड नीचे होगा। जेड का भी जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हमने इसको नीचे रख दिया। इसके बाद कह रहा है थर्ड यंगेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज 45 ईयर ओल्ड, तो 7 प्लेस हमने रखा, थर्ड पोजीशन पे 48 हो गया। अब इसके बाद कह रहा है, देखिए पढ़ती जाइए, y इज द सिस्टर ऑफ जेड, दोनों का जनरेशन सेम है, y क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पे सर्कल कर दिया और जेड यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद कह रहा है थर्ड यंगेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज 45 ईयर ओल्ड, मतलब जो लास्ट, जो सबसे छोटा होगा उससे तीसरे नंबर पे हम क्या चलेंगे, यहाँ से लेफ्ट चलेंगे, लास्ट से लेफ्ट चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड पोजीशन पे 45 ईयर ओल्ड है। अब इसके बाद कह रहा है W इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, W क्या है, सबसे बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे लेफ्ट में यहाँ पे रख देंगे, सबसे लास्ट में सबसे पहले पोजीशन पे W है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद Y इज द नीस ऑफ यू, नीस से मतलब क्या होता है, बदल रिलेशन होता है, मतलब क्या है, उसके फादर का जो बदल रिलेशन होगा, मतलब उसके भाई का रिलेशन, मतलब जो उसके Y क्या है, देखिए यहाँ पे है Y इज द नीस ऑफ यू, मतलब क्या है, भतीजी है, तो Y के जो फादर होंगे उसके क्या होंगे भाई, वो क्या होगा, Y उसका क्या हो जाएगा, U का क्या होगा, भतीजी होगी। तो अब देखिए Y तो इधर नीचे सबसे जनरेशन नीचे आएगा। अब ये क्या है, Y के फादर क्या है, यहाँ पे देखिए X, अब X अभी हमें पता नहीं, हम क्या किए, Y के कोई होंगे, मेल होंगे उसके पिता। अब ये क्या है, Y और Z आपस में क्या है, अभी क्लियर नहीं है, Y के जो फादर होंगे मेल, उसके जो क्या होंगे भाई, वो क्या होगा, वाई जेड का क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा, भतीजी। तो इसका पता चल गया ये भी मेल है और इसका क्लियर हो गया यू।
अब यहाँ पे लिखा हुआ यू इज द हस्बैंड ऑफ टी, तो यू क्या है, यहाँ पे मेल है तो बॉक्स कर दिया, और किसका है, टी का, तो ये क्या हो गया, मैरिड कपल हो गए, इसमें कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, लिखा हु इज नॉट सिस्टर ऑफ एक्स, जो एक्स की सिस्टर नहीं है, जो एक्स की सिस्टर नहीं, कौन, यहाँ पे वो मतलब टी के लिए बात कर रहा है, टी के वैसे भी सिस्टर है ही नहीं है। उसके बाद लिखा है वी एंड डब्ल्यू आर द मैरिड कपल, वी और डब्ल्यू जो होंगे आपस में मैरिड कपल होंगे, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए पढ़िए, एक्स मदर इज 59 ईयर ओल्ड, एक्स की जो मदर है वो कितनी है, 59 ईयर है। अब एक्स इज ओल्डर देन यू एंड टी, जो एक्स जो होगा यू टी से बड़ा है। अब ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज मेल मेंबर, जो सबसे बड़ा जो परिवार में दो लोग हैं, कौन है, वी और डब्ल्यू मैरिड कपल, सबसे ओल्डेस्ट फैमिली में ये है, मतलब पहले जनरेशन का, तो उसको सबसे जो पहला जनरेशन होता है उसको टॉप पे ऊपर रखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टॉप पे कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे W मेल है, तो ये क्या हो गया, इसकी वाइफ V हो गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये W और ये V, अब इसके जो फादर, अब इसके बाद देखिए द फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज मेल, तो चौथे पोजीशन पे है वो क्या है, मेल है। तो अब यहाँ से हमें क्या क्या डेटा क्लियर हो रहा है, यहाँ पे देखिए X क्या है, Z का फादर है, X क्या है, फादर है Z का, तो अब देखो इसके जो पिता है मतलब X, एक्स क्या है, इसके पिता मतलब क्या हो जाएंगे, इसके भी होंगे, और यहाँ पे देखिए और एक्स क्या है, इसके पिता, इसकी मदर कौन है, एक्स की मदर कौन है, वी है, और वी का हस्बैंड कौन है, डब्ल्यू। इसको हमें क्या करना है, एक ऑर्डर में रखना है, तो हमने क्या किया, एक ऑर्डर रखा है, यहाँ पे सबसे टॉप पर डब्ल्यू है, थर्ड वाले पोजीशन पे एज क्या है, 48 आना चाहिए। इसको कैसे अरेंज कर रहे हैं वो आप देखिए, कैसे पिक्चर बना रहे हैं इसका, सबसे टॉप पर क्या होगा, डब्ल्यू होगा, बताइए क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले टॉप पे W, थर्ड पोजीशन पे 48, और लास्ट में थर्ड पोजीशन पे 45, ये W क्लियर हो चुका। और क्या क्या क्लियर है, 48 यहाँ पर होगा, 45 यहाँ होगा, और कुछ क्लियर नहीं है। अब इसी के हिसाब से जो चीज दिया गया है उसके हिसाब से इसको हम अरेंज करेंगे ऑर्डर में। तो आपको ये पता है कि सबसे पिक्चर ये देख करके लग रहा है कि सबसे थर्ड जनरेशन जो सबसे कम एज का है, दो लोग है Y और Z, और इसमें पता है कि Y और Z में कौन बड़ा है, कि Z बड़ा है और Y छोटा है, तो जो सबसे छोटा होगा उसको हम टॉप बॉटम में रखेंगे, तो बॉटम में रख दिया, और उसके ऊपर क्या होगा, Z हो जाए। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है X की जो मदर है, X की जो मदर है मतलब कोई होगा, X की जो मदर है उसका हस्बैंड ये, तो अब X की मदर, अब यहाँ पे इसकी एज 59 ईयर है, तो 48 के बाद ही तो आएगा 59, तो अब X के ऊपर मतलब इस पोजीशन के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे तो मेल बैठा है, W कह रहा मेल है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहीं पे आएगा, और वो कौन होगा, V, तो V मदर होगी X की, और इसका एज 59 होगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए अब आपको ये पता है ये 3 ब्लैंक खाली है, अब ये पता है कि X UT से बड़ा है, तो इसका मतलब X अगर यहाँ रखते हैं तो एक तो UT में से कोई तो X से बड़ा ही होगा, वो तो हो नहीं सकता, यहाँ पे तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी फिल हो गया, तो बचा X यहीं पे ही आएगा। तो इससे ये पता चल गया जो थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, आपका मेल होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सर बॉक्स दिया है, इसका मतलब मेल है, तो यहाँ पे मेल हो गया। बच्चे UT, यहाँ पे देखो आएगा फोर्थ पोजीशन मेल होना चाहिए। अब 2 मेरे पास करेक्टर बच्चे हैं U और T, अब उन दोनों में पता है कि एक मेल है दूसरा फीमेल है, तो जो मेल होगा उसको यहाँ रख देंगे, बॉटम वाले को रख देंगे, उसके नीचे बॉटम वाले पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस ऑर्डर हमने क्लियर आपको कर दिया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको अरेंज। तो क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते जाइए, रफली बनाइए पिक्चर फॉर्म में, उसके बाद जैसा करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो, तो क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे बड़ा से बड़ा जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसको पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, शांत दिमाग से पढ़िए, और उसको रफली बना करके फिर उसको पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद फैमिली ट्री बन जाएगा। क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट फैमिली ट्री बनाना सीख गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना उसके लिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ ही पूछे ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला हमने आज की क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया है। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं समझा दे रहे हैं। इन अ फैमिली आर इज द सन ऑफ एस, एक परिवार में आर क्या है, एस का पुत्र है, इसका मतलब पहला जनरेशन कौन होगा, आर का होगा, नहीं ये क्या होगा सेकंड जनरेशन, उससे ऊपर जनरेशन किसका होगा, एस का होगा। अब आर एस का पुत्र है, इसका मतलब एस ऊपर होगा और आर क्या होगा नीचे होगा, एस हमने यहाँ बना दिया और आर
इसके नीचे। और आर क्या, पुत्र मतलब मेल है, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी। उसके बाद लगा हु किसको रिलेट करता है, एस को, मतलब एस इज द डॉटर ऑफ यू। अब क्या देखिए, एस क्या डॉटर है, मतलब क्या होगा, एस पुत्री है, मतलब क्या होगा, इसको क्या करेंगे, मेल कर दिया। और इसके ऊपर जो जनरेशन है वो किसका है, यू का है, लेकिन अभी यू का जेंडर क्लियर नहीं है, मेल है कि फीमेल है। लेकिन इसके बाद कह रहा है P इज द सन ऑफ T। तो इसके बाद भी यहां तक हो गया क्लियर। हु मतलब S इज द डॉटर ऑफ यू, एंड किसके लिए यूज कर रहा है, S के लिए, इज द वाइफ ऑफ X। अब S क्या है, वाइफ है किसकी, X की। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों मैरिड कपल हो गए, किसका, X का। इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों, बोलिए। अब इसके बाद क्या, Z इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q। अब यहाँ पे Z और Q का कोई संबंध नहीं है, तो अलग से बना लेंगे। Z क्या है, ग्रैंड डॉटर है, मतलब इसकी जो फादर होंगे मेल, और उसके फादर, लिखा ना ग्रैंड डॉटर। अब Z इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q। अब यहाँ पे देखिए क्या होंगे, इसके जो पिता होंगे और उसके पिता, तो Z क्या होगा, इससे जो संबंध होगा उसका ग्रैंड डॉटर का। पुत्री कौन है, Z, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया फीमेल। तो अब सर्कल कर दिया। इसके बाद लिखा हु किसको रिलेट कर रहा है, Q को। तो Q इज द वाइफ ऑफ T। तो अब ये Q है, पता चल गया क्या है, Q। तो Q क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, Q इज द वाइफ ऑफ T। Q वाइफ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सर्कल में हो जाएगा। और ये हस्बैंड वाइफ है, इसका मतलब अगर ये फीमेल है तो ये क्या होगा, मेल होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब P इज द सन ऑफ T। अब T क्या है, एक पुत्र है किसका, T का। तो अब देखो, इसका जो पुत्र होगा वही इसका पुत्र होगा, और ये मेल है, इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे P होगा। इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद एंड किसको रिलेट करता है, P को, मतलब P इज द हस्बैंड ऑफ V। P क्या है, हस्बैंड है, मतलब क्या है, हस्बैंड वाइफ, मतलब क्या होगा, अगर ये हस्बैंड है मतलब मेल हो गया, तो V इसकी वाइफ होगी। क्लियर हो गया इसमें। अब इसके बाद कर रहा है हु किसको रिलेट करता है, V को। V इज द डॉटर ऑफ Y। अब क्या देखो, V क्या है, Y की पुत्री है। तो अब यहाँ पे देखो Y कहाँ है, अभी कुछ पता नहीं। उसके बाद पढ़ो Y एंड U आर मैरिड कपल। तो U और V क्या है, दोनों आपस में मैरिड कपल है, Y और U। लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है, कौन मेल है कौन फीमेल है, इतना नहीं। लेकिन एक चीज कह रहा है कि V इज द डॉटर ऑफ Y। तो V क्या है, पुत्री किसकी, Y की। अब यहाँ पे देखो U और V का पुत्री कौन है, S है, और उसका हस्बैंड X है। और VU मतलब इसकी पुत्री, मतलब इसकी पुत्री, मतलब इसकी जो डॉटर होगी, मतलब जो V है इसकी डॉटर, मतलब U की डॉटर होगी। अब एक U की डॉटर तो ऐसा ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक डॉटर और है, तो वो क्या होगा, दोनों सिस्टर होंगे। तो सेम पीढ़ी के हमने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब V क्या हो गया, अब इसकी एक लड़की ये है, दूसरी लड़की ये है, और इसका हस्बैंड ये है, और S का लड़का। तो अब इसकी जो U और V की जो लड़की है उसका हस्बैंड ही है, और उसके माता पिता QT है, और उसका एक लड़की है Z। तो इस पिक्चर से आपको क्या, इसके बाद कह रहा हाउ इज Y रिलेटेड टू X। तो इस पिक्चर, फैमिली पिक्चर को देखने पे लग रहा है कि कोई भी अगर रिलेशन आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो। लेकिन हमें U और V का जेंडर क्लियर नहीं है। देखो U V हस्बैंड वाइफ है, उसकी क्या एक लड़की है S, और उसकी दो लड़कियां हैं S और V। S का पति X है, और S का लड़का R है। अब देखो V क्या है, दोनों की लड़की है, उसका हस्बैंड P है, और उसके माता पिता Q और T है, और उसकी एक लड़की है Z। इतना हमें डाटा क्लियर दिया गया है, सब कुछ पता चल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ इज Y रिलेटेड टू X। अब Y का X से संबंध क्या होगा, ये आपको बताना है। तो Y का X से संबंध, तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या जेंडर पता है U और Y का नहीं। अगर किसी एक का पता होता तो दूसरे का क्लियर हो जाता, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो इसका मतलब Y X से क्या रिलेशन है अभी क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन हो सकता है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरह से आंसर हो सकता है। क्लियर हो गया, पहले वाले का कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी, यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब इसके बाद क्या है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स। अब यहाँ पे देखो हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन अ ग्रुप,
हाउ मेनी मेल मेंबर इन अ ग्रुप। अब यहाँ पे देखो कितने मेल मेंबर होंगे, तो यहाँ पे देखो एक ये वाला है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, 4 तो मेंबर दिख रहा है। और हस्बैंड वाइफ में एक तो होगा ही होगा कोई ना कोई, तो एक मेल यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, 3 4 5, तो टोटल फैमिली में कितने मेल होंगे 5। तो नंबर हाउ मेनी मेंबर्स इन अ ग्रुप, टोटल इसका होगा 5, इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन को देखो एक बार, सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना है। क्वेश्चन का जब भी ब्लड रिलेशन से कुछ भी अगर क्वेश्चन आपका आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास क्या करें, लेंथी दे देगा, तो लेंथी होने से लोग ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। कुछ करना नहीं है, आप सेंटेंस पढ़ो और उसके बाद एक एक सेंटेंस पढ़ के उसको रफली बनाते जाओ। जहाँ रफली बन जाएगा फिर उस रफली चीज को आप क्या करोगे, फैमिली ट्री में कन्वर्ट करो। जहाँ फैमिली ट्री बन जाएगा क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो जाएगा और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जब फैमिली ट्री बन जाएगा तो सारा रिलेशन आपको पता चल जाएगा कौन किससे क्या रिलेशन है। तो ध्यान रखना, हमेशा सेंटेंस पढ़ करके उसका जेंडर क्लियर नहीं करना है। सेंटेंस को आपको देख करके मतलब किसका किससे रिलेशन है, क्योंकि देखिए जो नाम होता है उससे जेंडर क्लियर नहीं होता। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, सेंटेंस पढ़ करके उसको क्या करना है, उसे जेंडर क्लियर करो और उसके बाद फिर फैमिली ट्री बनाओ। फैमिली ट्री बना के क्वेश्चन को फिर सॉल्व करो जो करना है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर अब देखिए हम आपको बताएंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, ओम शांति।